गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दो सेंटेंस लेके आया है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। जो सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग है इन आवर डे टू डे लाइफ। चलिए उस दो सेंटेंस को हम लोग डिस्कस करें अभी। पहले वाला आप अगर देख लीजिएगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। दूसरा वाला देख लीजिए, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे। दोनों में से जो पहला सेंटेंस है वो करेक्ट है और दूसरा वाला करेक्ट नहीं है। आज इसीलिए हम लोग डिस्कस करेंगे पहला वाला क्यों सही है और दूसरा वाला क्यों गलत है। जनरली स्कूल में बच्चों लोग बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है कौन सा सेंटेंस राइट है। आज फुल एक्सप्लेनेशन हम कर देगा, इसके बाद आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, यहां पे हम दो स्ट्रक्चर दिया है, एस प्लस V2। एस का मतलब है सब्जेक्ट, V2 का मतलब है आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हम पास्ट टेंस कहलाता है। अगर आप सेकेंड स्ट्रक्चर देखोगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये भी आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है जितना भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, फॉर एग्जांपल शी लाइक्ड चॉकलेट, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ये सब आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और जब नेगेटिव होता है तब हम लोगों को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। अगर आप देख लीजिएगा, यहां पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा, उसके बाद V1 आएगा। V1 का मतलब है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए दोनों में स्ट्रक्चर के साथ साथ सेंटेंस भी हम अच्छी तरह से लिख दिया है। S प्लस V2, राम sang a song। अगर आप सेंटेंस में अच्छी तरह से देखोगे, ये आपका S सब्जेक्ट, ये आपका V2, ये भी आपका पास्ट टेंस में है सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है पास्ट टेंस में तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। S आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है श्याम, डिड नॉट, ये मैंडेटरी है, उसका मतलब कंपलसरी है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और जो वर्ब है उसका V1 फॉर्म को लिखना पड़ेगा, उसका मतलब V1 फॉर्म को लिखना पड़ेगा। तो ये आपका पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन नेगेटिव में। इसलिए अगर आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आप लोग अच्छी तरह से देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये डिड नॉट है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे V1 यूज करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। लेकिन और एक बात हम बोलना चाहता है यहाँ पे, अगर अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो वर्ब है वो हर रोज आपको बेस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्म में? प्रेजेंट को बेस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी बेस फॉर्म क्या है? कभी कभी हम वर्ब में एस और ES भी ऐड करता है, बात का बात बोल रहा है आपको। ये सिंग जो दिखा हुआ है यहाँ पे, सिंग प्रेजेंट टेंस, कभी कभी हम सिंग्स भी लिखता है यहाँ पे, लेकिन ये आपका वर्ब का बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म आपका ये है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे पास्ट टेंस में, तब हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, और वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, लेकिन आपका बेस फॉर्म में होगा। S और ES आप लोग कभी यूज नहीं कर सकेगा। I think so your doubt is clear, and if you like the video, please subscribe it and share it. Thank you.